जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। देखिए, सबसे पहले कि अगर हम पेज लेआउट की बात करें तो जब तक हम एक्सेल में डेटा बनाते हैं और बनाने के बाद उस डेटा को हम प्रिंट आउट लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक पेज का डेटा अगर पेज का सेटलमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है तो वो कई सारे पेज में आपका डेटा प्रिंट आउट हो जाता है। मान के चलिए कि एक ही पेज का डेटा है और पेज का सेटलमेंट सही तरीके से ना होने की वजह से वो डेटा आपका 2 पेज या 3 पेज में चला जाता है। तो पेज का हम सेटअप कैसे करेंगे पेज लेआउट के माध्यम से, वही आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, डेटा बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, आप डेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक डेटाबेस मैंने बनाया है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस है, कोर्स है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, स्टूडेंट डेटाबेस वाला वही फार्मूला है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आपका दिया है थीम्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थीम्स जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी मैंने आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाया है। जैसे कि अगर आप इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करते हैं और इसमें अगर आप इसको थीम को बदलना चाहते हैं तो थीम ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें से कोई सा भी थीम आप ले सकते हैं, जो भी आपको लेना। चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ से कोई सा भी थीम का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई सा भी थीम आप ले सकते हैं। और प्लस अगर कलर भी चेंज करना हो तो आप इसकी कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए, हेडिंग का कलर चेंज हो रहा होगा, लिखे हुए टेक्स्ट की कलर नहीं, सेल की कलर आप देखिए, ऊपर सबसे टॉप वाले रो की कलर चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ से कोई सा भी कलर भी आप ले सकते हैं। और अगर फांट भी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसकी फांट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इफेक्ट भी दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे इफेक्ट लेते हैं उसी का यहाँ पे सेम दिखाता है। लेकिन मेन टॉपिक हम लोगों का पेज लेआउट का है, न कि कलर वाला। ऑप्शन दिया था, मैंने बता दिया। देखिए, इसमें पहला जो ऑप्शन आपका दिया है मार्जिन्स के बारे में दिया है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है। तो चलिए, इन सब का प्रयोग करने से पहले हम डेटा को पहले प्रिंट करना सीखें कि अगर हम डेटा पहले प्रिंट करके ये देखें कि किसमें इसमें मतलब प्रिंट करते समय क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए, कंट्रोल पी से अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए पूरा डेटा हमारा प्रिंट नहीं हो रहा, दिख रहा है ना, क्योंकि पेड लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है और जबकि टेबल में लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, टोटल अमाउंट है। पर एक चीज़ क्लियर करिएगा, जब हम डेटा को प्रिंट आउट लेते हैं तो एक ग्रिड लाइंस टाइप का पॉइंट ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लाइनिंग टाइप का दिख रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि आप डेटा को कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं। चूँकि देखिए, चूँकि एक्सेल का ये पेज है और एक्सेल का पेज बहुत छोटा नहीं होता है, चूँकि इसका पेज बहुत बड़ा होता है। तो जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो पेज की पार्टीशन हो जाता है कि आप डेटा को किस तरीके से प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें पेज की कई सारा पार्टीशन यहाँ पे किया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पेज में मात्र आपका इतना ही डेटा आ सकता है, यहाँ से लेकर के और ये जो लास्ट पॉइंट आपका दिया है यहाँ तक, यहीं तक आपका डेटा प्रिंट हो सकता है। इसके बाद आएगा तो वो आपका सेकंड वाले पेज में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि अगर हम कंट्रोल पी करते हैं तो इसमें पूरा प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा। तो पेज का कैसे सेटलमेंट किया जाए कि पूरा डेटा हमारा प्रिंट हो सके, तो चलिए इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। चलिए, सलेक्शन करके ये जो टेक्स्ट की साइज़ बहुत बड़ा है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से होम टाइप से आके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट की साइज अगर हम छोटा करेंगे तो ये आप ध्यान से देखिए, इसके बीच बीच में स्पेस आपको ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। कॉलम में देखिए ध्यान से, जैसे कि स्टूडेंट नेम के बगल में यहाँ पे इतना स्पेस छूटा हुआ है, इस स्पेस को आप कवर अप करिए, क्योंकि ये स्पेस ले करके चलेगा तो भी डेटा आपका सेकंड पेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से पूरा देखिए, अभी कहाँ तक दिखा रहा है ये लाइनिंग, पैड तक दिखा रहा है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ स्टार्टिंग से जो डाउन एरो बनेगा यहाँ से लेकर के लास्ट तक ऐसे सिलेक्शन करिए कॉलम में, और जहाँ पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करिएगा। अब देखिए, अब आपका ग्रेड लाइंस कहाँ तक आ गया, डिस्काउंट तक आ गया। तो प्रिंट करेंगे तो क्या टोटल अमाउंट आपको दिखाएगा, क्योंकि डिस्काउंट तक दिया ही है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, दूसरा ऑप्शन ये कि मैंने ये जांचा कि ये नॉर्मल कंडीशन से भी टोटल अमाउंट की वैल्यू नहीं आ रही। अब चलिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे पेज लेआउट में। और मार्जिन्स तो आपने पढ़ा ही होगा, मार्जिन्स आपका नैरो भी होता है और वाइड भी होता है, नॉर्मल भी होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मल होता है, लेकिन इसका पे मतलब यहाँ पे
मार्जिन चेंज करके यहाँ पे मैंने ले लिया नैरो। अब नैरो करने के बाद भी कंट्रोल पी से अगर हम प्रिंट आउट लेंगे तो देखिए डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी भी नहीं आ रहा है डेटा, मतलब इतना सेटलमेंट करने के बावजूद भी डेटा हमारा नहीं निकल पा रहा है। तो चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ओरिएंटेशन। तो चूंकि देखिए आपको वर्ड में भी मैंने पढ़ाया है, एमएस वर्ड में भी मैंने पढ़ाया है, पेज की ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक लैंडस्केप होता है, दूसरा पोर्ट्रेट होता है। तो अभी जैसे ही हम कंट्रोल पी से यहाँ पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा प्रिंट आउट हो रहा है, लेकिन पोर्ट्रेट में हो रहा है। अगर इस पेज को लैंडस्केप में कर दें तो पूरा डेटा लगभग प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसकी ओरिएंटेशन को आप यहाँ से ओरिएंटेशन पे आकर के आप यहाँ से ले लीजिएगा लैंडस्केप। अब देखिए ये वैल्यू आपका यहाँ तक आ गया, ग्रिड लाइन्स आपका यहाँ तक आ गया, समझ रहे हैं ना। अब कंट्रोल पी करेंगे तो इतना तो डेटा प्रिंट होगा ही होगा, इसके बगल में स्पेस भी आपको मिल जाएगा। इन केस और भी डेटा अगर आपको बढ़ाना हो तो बढ़ा करके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये मैंने पेज का सेटअप किया कि इतना ही डेटा का प्रिंट आउट हम आसानी तरीके से, और वो भी पेज का ओरिएंटेशन चेंज करके हम कर सकते हैं। सर एक नंबर है, अगर हम इसका मार्जिन नॉर्मल पे करके ओरिएंटेशन चेंज करें तो नहीं हो सकता? हाँ तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे मार्जिन को चेंज करके अगर हम यहाँ से नॉर्मल ले लेते हैं और तो भी अगर ओरिएंटेशन हमारे यहाँ पे लैंडस्केप रहे तो भी प्रिंट आउट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने लगा कि इसलिए चेक किया कि हो सके कि यहाँ से हो जाए नैरो पे करने के बाद, तब तो मैंने चेंज किया था ना। तो देखिए इसमें मैंने ऑप्शन आपको बताया, ओरिएंटेशन तक मैंने ऑप्शन आपको बताया, पर डिफरेंस मिल गया। देखिए चूंकि अभी जो है मार्जिन्स में आकर के मैंने नैरो लिया था तो ये ग्रिड लाइन्स थोड़ा सा यहाँ तक आया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नॉर्मल ले रहे हैं तो नॉर्मल में ये है कि बस यहीं तक सीमित हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इसलिए चूंकि हमको डेटा बढ़ाना है, चूंकि इतना पेज हमारा फाल्स जाएगा अगर उतना स्पेस छोड़ेगा तो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मार्जिन्स को क्या ले लें, नैरो ले लें। अब इतना जो स्पेस मिला हुआ है, जैसे कि देखिए 3 कॉलम का स्पेस मिला हुआ है, तो 3 कॉलम का कोई डेटा आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब कंट्रोल पी करेंगे तो क्या सारा डेटा प्रिंट होगा कि नहीं होगा, बस कंट्रोल पी करिए। चूंकि इतना स्पेस था इसलिए मैंने स्पेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो पूरा डेटा हमारा एक साथ प्रिंट होगा। पर देखिए नीचे भी स्पेस आपको मिल रहा है, नीचे और भी अगर आप रो में डेटा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा करके उसका प्रिंट आप ले सकते हैं। चूंकि देखिए अगर आप इतना ही में डेटा प्रिंट आउट लेंगे तो ये नीचे का पेज पूरा का पूरा ब्लैंक आएगा, समझ रहे हैं ना। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये नीचे से भी दूरी को कवर अप कर लिया जाए। तो देखिए ये स्पेस मिला कहाँ तक है, तो देखिए लास्ट आपका 33 के पास आया हुआ है ग्रिड लाइन्स, ये दिख रहा है ना। तो कुछ ऐसा ऑप्शन अप्लाई करें कि 33 तक भी वैल्यू हमारा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो चलिए इसी डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 33 तक यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि डेटा गलत हुआ है, बस इसलिए मैंने लिया है क्योंकि प्रिंट आउट इसमें समझाना है। अब कंट्रोल पी करेंगे तो जो नीचे आपको स्पेस मिल रहा था उस स्पेस को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, लेकिन पूरा डेटा अभी नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो मात्र आपका डेटा 13 तक ही आ रहा है। अब इसमें क्या चेंजिंग करें, तो देखिए इसके बावजूद भी अगर हम चाहते हैं कि और भी डेटा का हम चेंजिंग कर पाएँ तो और भी डेटा को हम चेंजिंग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ये करना है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ा सा गलत है, इसको हम सही कर लेते हैं। अब सही करने के बाद आप कंट्रोल पी करके प्रिंट करिए। अब देखिए डेटा कहाँ तक प्रिंट आउट मिल रहा है, सही है ना। लेकिन इसके अलावा भी और भी इसमें पेज में सेटलमेंट आपको करना है। अब चलिए कुछ डेटा और बढ़ाते हैं, मान के चलिए कि इतना है तो आप प्रिंट आउट ले रहे हैं, लेकिन डेटा और भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया। देखिए एक तो ऑप्शन पेज की साइज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे प्रिंट एरिया भी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा और यहाँ से हम बढ़ाते हैं, इसमें सेम डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे चूंकि फी, पेड और ड्यू कई बार आ चुका है इसलिए इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम कंट्रोल पी करेंगे तो क्या ये वैल्यू हमारा प्रिंट होगा,
नहीं प्रिंट हो रहा। तो चलिए इसके लिए करना क्या है, पूरे डेटा को आप फिर दोबारा से सिलेक्शन करिएगा। अब सिलेक्शन करने के बाद इसकी थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज और यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा और मैंने डिक्रीज कर दिया। और डिक्रीज करने के बाद अभी जो ग्रिड लाइन्स हमारा दिख रहा था वो कौन से नंबर के कॉलम में दिख रहा है, यल के पास दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, यल के पास ही दिख रहा है ना, लेकिन और थोड़ा सा राइट में इसको लेके जाना है। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, पुनः पहले तो आप ये जो डिस्टेंस बीच बीच में मिला हुआ है इस डिस्टेंस को आप कम करिए। तो इसके लिए पुनः पूरे डेटा को आप ऐसे सिलेक्शन करिएगा और जहाँ पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना है। ये दूरी को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसकी शॉर्टकट की मैंने बताया था ना, Alt+O और CA। डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे देखिए, पहले प्रिंट मिला कहाँ तक है, यहीं तक है ना आपका, पूरा पूरा के तक दिया हुआ है, जे तक दिया हुआ है। ये डिस्टेंस ज़्यादा लेने का मतलब ये है चूँकि नीचे वाली वैल्यू मैंने ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दिया है वो डायरेक्टली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया है, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला कम है और नीचे वाला भी कम होना चाहिए, तब तो दूरी को कवर करेगा ना। तो चलिए सेम डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं। चूँकि ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तब जाकर के वो वैल्यू हमारा गलत हुआ था। अब बिना ड्रैग एंड ड्रॉप किए बस यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना। यहाँ पे सिलेक्शन करिए पूरा डेटा को और जहाँ पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का आपको लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट कॉलम का नाम अगर हम देखें तो ये लास्ट आपका ओ पे आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब कंट्रोल P करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट आउट आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, जैसे मान के चलिए टेक्स्ट की साइज बहुत बड़ा है, अगर हम टेक्स्ट की साइज बहुत छोटा है, अगर हम टेक्स्ट की साइज यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये सिंपल सी बात है कि कुछ डेटा हमारा प्रिंट होगा, कुछ डेटा हमारा छूट जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर देते हैं। अब कंट्रोल P करिए तो देखिए इसमें जो है ये डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है लेकिन मात्र 27 तक ही आ रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने डेटा जो बनाया है ये डेटा आपका 31 तक है, लेकिन जब प्रिंट आउट ले रहे हैं कंट्रोल P के माध्यम से तो ये मात्र 27 तक ही आ रहा है। समझ रहे हैं ना, केवल रो की संख्या घट रहा है, जबकि कॉलम की संख्या अगर आप देखें तो कॉलम की संख्या देखिए, कॉलम आपका लास्ट क्या दिया हुआ है, ये B भी दिया है और C भी दिया है, मतलब कि कॉलम भी घट रहा है, रो भी घट रहा है। देखिए कंट्रोल P करने से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में अगर आप चेक करेंगे तो केवल A वाला दे रहा है, B वाला भी रिकॉर्ड छूट रहा है और C वाला भी रिकॉर्ड छूट रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि पूरा रिकॉर्ड हमारा प्रिंट हो, तो फिर इसके लिए क्या करिएगा, आप आ जाइएगा पेज लेआउट में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइज, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे पेज की साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोर पेपर साइज, दिया है ना, इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट में देखिए यहाँ पे लिखा होगा 100, एडजस्ट टू में कितना लिखा है 100। अब इस 100 को हटा करके और मैंने यहाँ पे ले लिया 90, ठीक है। अब ओके करते हैं और फिर कंट्रोल P से प्रिंट लेते हैं, हो जाएगा। तो ये पेज का सेटअप है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना डेटा प्रिंट ले सकते हैं। अगर ये डेटा सेकंड पेज पे जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा सेकंड नंबर पेज, पर अभी डेटा हमारा सेकंड पेज पे नहीं गया। और भी छोटा करेंगे तो और भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बस आप यहाँ पे साइज पे क्लिक करिएगा, अगर इतना में निकल जाता है तो सही है, अगर और भी छोटा करना हो तो आप यहाँ पे आइएगा मोर पेपर साइज पे और यहाँ पे 90 को हटा करके आप ले लीजिएगा 85। अब यहाँ से आप ओके करिएगा। अब कंट्रोल P करेंगे तो देखिए कॉलम आपका छूट गया, अगर और भी लिखेंगे तो उसको भी पेस्ट कर लेगा। अब कंट्रोल P करेंगे तो देखिए यहाँ पे इतना पेस्ट करने के बावजूद भी अभी देखिए इतना साइड का डेटा आपका छूट गया। आप चाहेंगे तो और भी डेटा इसमें बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा। तो ये हमारे पेज सेटलमेंट का ऑप्शन होता है। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, देखिए जैसे कि इसमें एक और ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्रिंट एरिया। जैसे कि अभी हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो पूरा डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमको 4 से लेकर के और पूरा 7 तक बस जितना मैंने डेटा सिलेक्शन किया है उतना ही प्रिंट करना है। जैसे कि मान के चले कि इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं,
इसमें मैंने रेड कलर ले लिया। अब इतना ही डेटा प्रिंट हो, बाकी सारा डेटा हमारा प्रिंट ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए। अगर नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो क्या ये डेटा सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल पी से प्रिंट आउट निकल पाएगा? बोलिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? पॉसिबल तभी होगा जब इतना डेटा सिलेक्शन करने के बाद अगर आप चले आइए पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप ले लीजिएगा प्रिंट एरिया। इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, एक आपका दिया है सेट प्रिंट एरिया, दूसरा दिया है क्लियर प्रिंट एरिया। तो अगर हम यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो उतना ही प्रिंट एरिया को सिलेक्शन करेगा जितना कि हमको, मतलब हमने क्या किया है, सिलेक्शन किया है जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। अब ये नहीं कि बिना सिलेक्शन किए पेज लेआउट पे आइए और यहाँ से प्रिंट एरिया पे आने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लीजिए, तब कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने उतना डिस्टेंस सिलेक्शन नहीं किया है। तो फिर आप इस डेटा को सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप प्रिंट एरिया पे आइएगा और यहाँ पे आपको लेना है सेट प्रिंट एरिया। अब कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए मैंने कहीं सिलेक्शन किया है, अब कंट्रोल पी करेंगे तो उतना ही प्रिंट होगा जितना कि आपने सेटलमेंट किया। और इसमें एक और ड्रॉबैक हो गया, देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आ गया, इसमें हेडिंग नहीं आ रहा है। बोलिए, इसमें हेडिंग नहीं आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हेडिंग भी आए, तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है प्रिंट टाइटल्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है रोज टू रिपीट एट टॉप, दिया है ना, इस पे क्लिक करिएगा। अब हेडिंग आपको पूरा यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है और ओके कर लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो कंट्रोल पी करेंगे तो हेडिंग के साथ आपका डेटा प्रिंट होगा। समझ रहे हैं ना? सिलेक्शन तो मैंने पूरे हेडिंग को किया है, तो क्या मैंने डेटा पूरा लिया है, लेकिन जितना डेटा लिया है उतना हेडिंग के साथ हमारा डेटा प्रिंट होगा। हो जाएगा। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन आपका दिया है ब्रेक्स। लेकिन एक चीज़ क्लियर करिए, जब भी हम डेटा को प्रिंट करते हैं तो इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक लाइनिंग टाइप का सिंबल बन जाता है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ये लाइनिंग का सिंबल दिख रहा है ना, पर ये सिंबल अगर आपको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, ये जरूरी है। कभी भी डेटा को आप प्रिंट करिए वो सिंबल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ग्रिड लाइंस का सिंबल होता है। लेकिन अगर आपको इसको हटाना हो तो देखिए एक आसान सा तरीका है, जिस सीट पे आप इसका प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जिस सीट पे आपने ये डेटा बनाया है उसी सीट पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू कोड, दिया है ना, इसी पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो देखिए कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि मान के चले कि हमारे सिस्टम में तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज वाला, लेकिन अगर किसी ने ऐसे हटा दिया तो कैसे लाएंगे उस ऑप्शन को। समझ रहे हैं ना? मान के चले कि अभी मैंने ओपन किया, व्यू कोड पे गया, तो वो ऑप्शन जो आ रहा था उसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर उस ऑप्शन को जब तक लाएंगे नहीं तब तक ग्रिड लाइंस हम नहीं हटा पाएंगे। तो वो ऑप्शन अगर आपको दोबारा लाना है तो यहीं पे F4 बटन प्रेस करिएगा। क्या दबाना है? F4, फंक्शन की का F4 बटन प्रेस करना है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आपका दिया है डिस्प्ले पेज ब्रेक, नन के जस्ट नीचे, नेम के जस्ट नीचे, सॉरी, यहाँ पे दिया है डिस्प्ले पेज ब्रेक। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रू दिख रहा है ना, इसको आप कर लीजिएगा फॉल्स। अब देखिए लाइनिंग आ रहा है, पर अब ये मत सोचिएगा कि दोबारा प्रिंट करेंगे तो नहीं आएगा। अब दोबारा भी प्रिंट करेंगे तो भी वो लाइन आएगा ही है। देखिए, और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रिड लाइंस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पेज में ब्रेकिंग किया गया, पेज को ब्रेक कर दिया गया। मतलब एक पेज में जो डेटा आपका आएगा, लास्ट रो की बात करें तो 38 लास्ट रो तक डेटा आएगा अगर इसके हिसाब से प्रिंट करेंगे तो। अगर कॉलम की बात करें तो क्यू तक लास्ट आपका डेटा आएगा। उसके बाद अगर कोई डेटा होगा, अगर पेज का सेटलमेंट आपने सही तरीके से नहीं किया है तो आर और एस और टी में जाएगा, तो आप ये समझिए कि पेज नंबर सेकंड में डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और वही पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर आप इसमें पुनः ब्रेक लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करके और आप पेजों के बीच में ब्रेक लगा सकते हैं। और इसको हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना? अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है बैकग्राउंड। मैनुअली तो कोई ऑप्शन इसका नहीं दिया पेज ब्रेक। अच्छा यहाँ से तो हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन से हम कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए, जैसे इसमें जो बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिया है, ये बैकग्राउंड ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक्सेल की किसी भी शीट पे कोई इमेज हमको इंसर्ट करना हो। पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज लगा लीजिए, लेकिन प्रिंट करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ आपका डेटा प्रिंट आउट नहीं मिलता। जैसे कि कोई इमेज हमको लगाना है इस डेटा के बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड वाले इमेज पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप कोई इमेज आप सिलेक्शन कर लीजिए जिस इमेज को आप इसमें लगाना चाहते हैं। कोई भी इमेज, जैसे कि मैंने यही वाला ले लिया, इंसर्ट करा लिया। देखिए ये पूरे पेज पे आ गया ना। अब कंट्रोल पी करेंगे तो अब ऐसा नहीं है कि लोगो भी प्रिंट हो जाए, क्योंकि एक्सेल प्रिंट करते समय केवल डेटा देता है आपका, ना कि बैकग्राउंड में इमेज आपका देता है। हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करिए आप लोग लैब में, हो जाएगा ना।